अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफ़ेसर मोहम्मद रिज़वान है। आज का हमारा टॉपिक है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन आज हमने पढ़ना है। ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं। इसमें बहुत से प्रोग्राम्स हैं, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो मैनेज कर रहा है हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इन दोनों को मैनेज कर रहा है। एक्चुअली जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इंटरफेस होता है बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर सिस्टम, बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हार्डवेयर है, हार्डवेयर को यूज़र के साथ, हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान जो इंटरफेस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूज़र को ऑपरेटिंग उसके हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करवाता है बेसिकली। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ बेसिक टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, जिनमें सबसे पहले कंट्रोलिंग एंड एलोकेटिंग मेमोरी। हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स लोड करते हैं, डाटा लोड करते हैं, डाटा एक्सेस कर रहे होते हैं कंप्यूटर सिस्टम से। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम उस डाटा के लिए मेमोरी एलोकेट करता है और कंट्रोल रखता है डाटा पे, कि डाटा किस जगह पे मेमोरी में, किस सेल में जाके, किस एड्रेस पे जाके स्टोर हो रहा है, ठीक है, और किस एड्रेस से रिट्रीव हो रहा है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क है। प्रियोरिटाइजिंग सिस्टम रिक्वेस्ट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है रिक्वेस्ट को प्रियोरिटी असाइन करता है। फॉर एग्जांपल हम जैसे कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स लोड करते हैं, ठीक है, अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स लोड कर रहे होते हैं। एक प्रोग्राम तो हम एक वक्त में रन नहीं करते, डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम रन करते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उनको एक प्रियोरिटी असाइन कर देता है। प्रोसेसर जो होता है वो एक वक्त में एक टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। यूनी प्रोसेसर अगर आपके सिस्टम में है तो वो एक एक वक्त में एक टास्क को परफॉर्म करता है। तो वो टास्क एक्चुअली इतनी स्पीड से एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं कि हमें वो टाइम फील ही नहीं होता, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उन टास्क को प्रियोरिटी असाइन कर देता है। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग आईओ डिवाइसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स हैं जी, विंडोज़ 98 है, 2000 है, 10, 8, 7, 6, ये लिनक्स, यूनिक्स, यूबंटू, सोलारिस, ये सारी ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की दो टाइप्स हैं यूज़र इंटरफेस की बेस पे। ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ऑपरेटिंग सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या है जी, इसमें आइकन्स होते हैं, विंडोज़ होती हैं, बटन्स होते हैं, डायलॉग बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। ये सब के सब किस लिए यूज़ होते हैं, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क या डिफरेंट टास्क। किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम ये सब के सब जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम यूज़ करते हैं। ये बेसिकली GUI इन्वायरमेंट में होते हैं। यूज़र नीड्स नॉट टू मेमोराइज कमांड्स। इसमें हम कमांड्स का इस्तेमाल नहीं करते, कोई कमांड टाइप नहीं करते, ठीक है। कोई फोल्डर बनाने के लिए, कोई डाटा कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, किसी फाइल को ओपन करने के लिए हम कोई कमांड टाइप नहीं करते। जस्ट माउस क्लिक से हम सारे एक्शन परफॉर्म करवा रहे होते हैं, शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। ये ईजी टू यूज़ है, इसीलिए ईजी टू यूज़ है कि हम इसमें कमांड टाइप नहीं करते, कमांड्स को याद नहीं करते, ठीक है, इसलिए ये ईजी टू यूज़ है। यूज़र्स हैव बेटर कंट्रोल ऑन द फाइल सिस्टम बट लेस देन CLI। CLI जो इन्वायरमेंट है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अभी कमांड लाइन इंटरफेस है, उसमें फाइल सिस्टम पे बेटर कंट्रोल है, एक्सीलेंट कंट्रोल है इसकी निस्बत। इसका भी कंट्रोल है लेकिन CLI का ज़्यादा कंट्रोल होता है फाइल सिस्टम पे। GUI जो इन्वायरमेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी इसके, इनका कंट्रोल कम है। मल्टीपल टास्क कैन बी एग्जीक्यूटेड एट सेम टाइम इन GUI इन्वायरमेंट। जो GUI इन्वायरमेंट में इसमें हम मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मीन्स कि मल्टीपल स्क्रीन आप ओपन कर सकते हैं एक ही वक्त में, ठीक है। एग्जीक्यूशन उनकी लेट हो सकती है लेकिन आप जो मल्टीपल टास्क हैं उनको एक वक्त में चला सकते हैं। यूज़र को यही व्यू होगा कि वो एक ही वक्त में सारे टास्क को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी ओपन है, VLC मीडिया प्लेयर भी ओपन है, कुछ आपके पास क्रोम भी ओपन है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स की स्क्रीन आपके पास ओपन हो जाती हैं, तो ये मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं हम GUI इन्वायरमेंट में। GUI स्लोअर वाइल परफॉर्मिंग अ सर्टन टास्क। जब कोई सर्टन टास्क परफॉर्म करना होता है तो GUI क्या है, स्लोअर देन है CLI से। CLI की स्पीड ज़्यादा है, GUI की कम है। बेसिकली CLI में होता क्या है कि कमांड टाइप करते हैं और वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है बाइनरी कोड में, मशीन लैंग्वेज में। इसमें हम क्लिक करते हैं GUI इन्वायरमेंट में, वो क्लिक कमांड में कन्वर्ट होती है, देन कमांड मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो इसलिए ये स्लो है।
GUI is not used as scripting type operating system because it provides shortcuts to perform task. GUI इन्वायरमेंट में क्योंकि हम माउस की मदद से सारे एक्शन परफॉर्म करते हैं, क्लिक्स करते हैं, ठीक है, शॉर्टकट मेथड्स यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसमें कोई हम कमांड्स वगैरह तो टाइप करते नहीं है, ठीक है, कुछ लिखते नहीं है, तो ये स्क्रिप्टिंग टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। GUI को स्क्रिप्टिंग टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है, इसको शॉर्टकट वे में हम यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है जी? विंडोज़, लिनक्स, सोलारिस आर द एग्जांपल्स ऑफ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट वन है कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस में क्या है? इन CLI यूज़र नीड टू राइट अ कमांड टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क। यूज़र को कमांड्स याद रखना पड़ती हैं किसी काम को करने के लिए CLI ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। टू राइट कमांड यूज़र नीड टू मेमोराइज दैम। ज़ाहिर बात है, जब यूज़र कोई कमांड टाइप करेगा तो उसको याद भी करना पड़ेगी वो, ठीक है, तो ये डिफ़िकल्ट टास्क है। CLI ऑपरेटिंग सिस्टम में इनको यूज़ करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कमांड्स यूज़र एक बहुत ज़्यादा कमांड्स याद नहीं कर सकता, भूल जाता इंसान है, ठीक है, तो ये इसको यूज़ करना थोड़ा मुश्किल है। दीज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स टेक्सचुअल इन्वायरमेंट। ये टेक्सचुअल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। एक ब्लैक स्क्रीन ओपन हो जाती है, कमांड प्रॉम्प्ट टाइप, तो उसमें हम कमांड्स लिखते हैं, हमारे एक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं, हमने कुछ भी कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाना कमांड के थ्रू करते हैं, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़, इसको यूज़ करना मुश्किल है। यूज़र्स हैव एक्सीलेंट कंट्रोल ऑन द फाइल सिस्टम। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि यूज़र का ज़्यादा कंट्रोल किस इन्वायरमेंट में? CLI इन्वायरमेंट में, फाइल सिस्टम पे, ठीक है। CLI ऑपरेटिंग सिस्टम डोंट हैव द एबिलिटी टू डिस्प्ले मल्टीपल टास्क ऑन द स्क्रीन एट द सेम टाइम। CLI जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मल्टीपल स्क्रीन्स को डिस्प्ले नहीं करवा सकते, क्योंकि जो कमांड हम इसमें टाइप करते हैं उसके अगेंस्ट एक स्क्रीन ओपन होती है, ठीक है, एक एक्शन परफॉर्म होता है, तो इसमें मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। इट इज़ फास्टर देन GUI, या GUI से फास्टर देन है, क्योंकि इसमें जस्ट कमांड टाइप करना होती है और वो कन्वर्ट हो जाती है मशीन लैंग्वेज में। CLI ऑपरेटिंग सिस्टम आर स्क्रिप्टिंग टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम। ये स्क्रिप्टिंग टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्यों स्क्रिप्टिंग टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्योंकि इसमें हम कमांड्स लिखते हैं, ठीक है, टेक्सचुअल वो डाटा है, इंग्लिश टाइप कमांड्स होती हैं, इंग्लिश लैंग्वेज टाइप्स, तो उनको हम लिखते हैं, तो ये एक स्क्रिप्टिंग टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम है। एग्जांपल्स इसकी क्या है? CLI ऑपरेटिंग सिस्टम, CLI ऑपरेटिंग सिस्टम की DOS है, यूनिक्स है, यूबंटू है, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अगर किसी व्यूवर को समझ नहीं आई तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, ठीक है, मैं उसको गाइड कर दूंगा। और इसके साथ साथ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।